अब देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करें अगर, तो आप समझिए यहां पर एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर की लंबाई मान लेते हैं L और एरिया मान लेते हैं A। और अभी मैंने जब बैटरी नहीं लगाई तो सब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग तरफ भाग रहे हैं, किसी की स्पीड, इनिशियल स्पीड बोल रहा हूं, let the initial speed of electrons be u1 u2 u3 u4 un respectively। क्या ये बात समझ में आती है कि टक्कर से पहले या मतलब बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन हर तरफ रैंडमली भाग रहे हैं, हर तरफ रैंडमली भाग रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो सबकी अलग अलग होगी, एक किधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा। पर रैंडम मोशन की अच्छी बात क्या है कि सबकी स्पीड का जब नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो जीरो आता है, क्योंकि जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, उतने इधर उतने इधर, इधर वाली स्पीड इधर वाली को कैंसिल करती है, ऊपर वाली नीचे वाली को कैंसिल करती है, नेट वेलोसिटी इनिशियल क्या आती है, जीरो। पर इंडिविजुअल उनकी वेलोसिटीज है u1 u2 u3 u4 un, n इलेक्ट्रॉन्स हैं एक वायर के अंदर और उनकी इनिशियल स्पीड ये है। अब होता क्या है, कहानी कहती है जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाते ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है? ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, बैटरी लगाते हो, तो वायर में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब क्या है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली पहले मूव कर रहे थे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो रैंडमली बैठे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पैदा हुई, एग्जिस्ट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, फोर्स। तो हम तो ये जानते हैं, हमने पढ़ा था ऐसा कुछ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कभी भी किसी क्यू चार्ज को रखते हैं और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। यहां पर हमारे चार्ज की वैल्यू क्यू है या ई है? यहां पर हमारा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इस बार फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे। कौन लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितना लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप इन द वायर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है, E इंटू ई। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है, F इज इक्वल टू ई। क्यों, चार्ज की वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सही है भैया। तो हर इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगता है। अच्छा, ये फोर्स जो लगता है ये माइनस का लगेगा प्लस का लगेगा? वैसे तो माइनस प्लस हमें लेना नहीं, डायरेक्शन लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, ये बता चुका था, प्लस पता नहीं क्यों बोल रहा है तू। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपनी तरफ फोर्स लगाती है, नेगेटिव पर उसका उल्टा लगाती है। इतना भयानक बेसिक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में पता है, मैं जानता हूं हर इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और ये मैं साथ साथ जानता हूं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M है। तो भाई बराबर रख दूं क्या, तो क्यू ई इज इक्वल टू M है। ए क्या आ जाएगा यहां से, तो एक्सेलरेशन आ गया ई बाय एम। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक्सेलरेशन आ जाएगा ई बाय एम। इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। ठीक है भैया। अब सोचने की बात है कि अगर मैं हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड निकालूं, अभी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड कितनी है, u1 u2 u3, एक्सेलरेशन सब पे कितना लग रहा है, ई बाय एम। तो सबकी फाइनल स्पीड कितनी होगी निकालने का प्रयास करते हैं। मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है,
v इज इक्वल टू u प्लस at। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड क्या होगी, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। τ1 कहां से आ गया, पहला इलेक्ट्रॉन कितने समय तक एक्सेलरेट करेगा, जब तक उसकी अगली टक्कर ना हो जाए। अगली टक्कर होते ही स्पीड क्या हो जाएगी, अगली टक्कर होते ही स्पीड 0 हो जाएगी। अगली टक्कर तक स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो अगली टक्कर कितने टाइम बाद होनी है, रिलैक्सेशन टाइम के बाद। तो पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है τ1, दूसरे का τ2, तीसरे का। तो मैं जानता हूं τ1 टाइम तक एक्सेलरेट करेगा ये। स्टार्टिंग स्पीड u1 है, τ1 टाइम तक एक्सेलरेट करेगा, फाइनल स्पीड हो गई v1। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, u2 प्लस a, तीसरे की u3 प्लस a, और आखिरी इलेक्ट्रॉन की un प्लस a τ1। सही है, हाँ ना बोलो। तो अब मैं जानता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सबकी स्पीड का एवरेज क्या होती है, निकालते हैं एवरेज। तो भाई vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन। एवरेज, तो एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे अपन, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। अब v1 v2 वैल्यू पुट कर दो, u1 प्लस a τ1 आगे प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस u3 प्लस a τ3 डॉट 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 un प्लस a τ1। यहां तक क्लियर है, अपॉन क्या सारे u एक तरफ आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, सारे प्लस ही तो हो रहे हैं, सारे u को एक साथ लिख दिया तो क्या बन गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un प्लस, क्या लगता है हर बार a के साथ कौन चिपका हुआ है, टाउ। तो अगर सारे टाउ में से a कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस τ3 प्लस τ4 डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में क्या चल रहा था, n। तो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी n ले आया, इसके नीचे भी n ले आया। अब मैंने आपको ये बताया था अभी अभी कि एवरेज स्पीड स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड का टोटल सम क्या होता है, 0, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो नेट स्पीड जो आती है ना इनिशियली, वो क्या आती है, u1 इस तरफ तो u2 इस तरफ, u3 इस तरफ तो u4 इस तरफ, सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो इनिशियल स्पीड का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो vd किसके बराबर बच गया, vd इज इक्वल टू a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन, और ये आपको मैंने बताया था सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज लेते हैं तो आता है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसी को हम टाउ बोलते हैं। तो इन सबका एवरेज, एवरेज तो ले रखा है, इसे एवरेज लेना कहते हैं। तो ये बन गया vd इज इक्वल टू a टाउ। अब a क्या था, ई बाय एम। अगर इसको माइनस का ले लोगे तो माइनस ई बाय एम आ जाएगा, माइनस का लेने से डायरेक्शन बदलती है, इसलिए माइनस पुट कर रहा हूं। vd इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। कल मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, लास्ट क्लास में लिखवाया था क्या। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तमीज से तहजीब से देख लो भाई। vd किसकी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ स्पीड वेलोसिटी वेक्टर होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेक्टर है नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास वेक्टर है नहीं, रिलैक्सेशन टाइम वेक्टर है नहीं, कौन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो माइनस का साइन है ये क्या बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट है। अगर तार में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ही जाएंगे। पर ये बात आपको बता भी रही है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, सुनो सुनो सुनो, नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे भागेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट भागेंगे। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला, इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका एक और नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन
टाइम, ये रेट वेलोसिटी, ये रिलेशन टाइम, इनके बीच का रिलेशन। व्हाट इज ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, व्हाट इज एम इलेक्ट्रॉन का मास, लास्ट क्लास में लिखवाया था। ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।